क्या हाल है आपके। वेलकम टू आशीष भाटिया क्लासेस। और आज हमारी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की सेकंड वीडियो का टाइम है। और फर्स्ट वीडियो में हमने स्टार्ट किया था लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें हमने लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशंस पढ़ी थी। और जो लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन के बेसिक फॉर्मूले हैं हमने, तो 7 फॉर्मूले हमने पढ़े थे विद प्रूफ। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले वो वीडियो देख लीजिए। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्योंकि अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आपको ये वाली वीडियो डायरेक्टली समझ नहीं आएगी। तो आपको पहले बेसिक्स जानना जरूरी है, तो उसके लिए आप वाली वीडियो जरूर देखिएगा। आज हम स्टार्ट करेंगे बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है। ये कुछ प्रॉपर्टीज है जिसके बेस पे हम लोग क्वेश्चन करने के लिए, जो जिस टाइप के क्वेश्चन हमारे एग्जामिनेशन में आते हैं, उस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए हमारे को प्रॉपर्टीज बहुत जरूरी है। तो टोटल हमारे पास 5 प्रॉपर्टीज है इन ब्रॉड टर्म्स में, जिसमें से हम लोग 2 प्रॉपर्टीज आज डिस्कस करेंगे। एंड उन 2 प्रॉपर्टीज से रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चन साथ में करवाऊंगा। देन जो फर्दर प्रॉपर्टीज है हम वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, देन उनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी। वरना सारी प्रॉपर्टीज अगर एक साथ कराई जाएंगी तो वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगी और आपके लिए बहुत मोनोटोनस सा हो जाएगी। तो बेटा स्टार्ट करते हैं आज। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन की, इट इज शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। अकॉर्डिंग टू शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, इफ Laplace transformation of a function f of t is given by, हमें इसका फॉर्मूला पता है, हमें लास्ट क्लास में पढ़ा था कि 0 से इन्फिनिटी e रेस टू पावर माइनस एस टी इंटू एफ टी डी टी। बट अभी हम यहाँ पर उस इंटीग्रल को डिनोट कर रहे हैं जो आंसर है हमारा एफ बार एस टी। ठीक है। तो अगर किसी का लैपलेस ट्रांसफॉर्म एक नया फंक्शन है विच इज नोटेड बाय एफ बार एस, देन द शिफ्टिंग प्रॉपर्टी सेज, देन लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ e raised to power at into f of t, e raised to power at into f of t will become f bar of s minus a। इसका मतलब ये हुआ कि ये प्रॉपर्टी यूज करने के बाद हमारे पास अगर किसी फंक्शन पे e रेस टू पावर at मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसका लैपलेस ट्रांसफॉर्म में सिर्फ फर्क ये आएगा कि जो पहले आंसर था हमारा f of t का लैपलेस ट्रांसफॉर्म, उसमें जहां जहां वेरिएबल s है उसकी जगह s माइनस a है। तो इसका मतलब क्या है, इसको हम लोग समझने के लिए एक दो क्वेश्चन समझते हैं पहले, फिर आपको और क्लियर हो पाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं एक बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन ले रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 1, विच इज फाइंड द लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी वेयर एफ ऑफ टी इज इक्वल टू ई रेस टू पावर 5t इंटू साइन 3। तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, इसका हमने लैपलेस ट्रांसफॉर्म करना है कि इफ एफ ऑफ टी इज दिस, फाइंड लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ टी। तो हमने क्या करना है बच्चे, इसमें जब भी क्वेश्चन को आप स्टार्ट करोगे तो आपको क्वेश्चन को ब्रेक करके पढ़ना है। ब्रेक करके पढ़ना मतलब कि जो हमने 7 फॉर्मूले पढ़े थे आपको समझना है कि उसमें से कौन सा इजीली हमारे पास जिसका लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन अवेलेबल है। अब हमारे पास ई रेस टू पावर 5t का भी डायरेक्ट लैपलेस ट्रांसफॉर्म अवेलेबल है और साइन 3t का भी। बट हमारे पास जो शिफ्टिंग प्रॉपर्टी अभी हमने पढ़ी है उसमें हमारे पास जो लैपलेस ट्रांसफॉर्म है वो किसी फंक्शन के साथ अगर ई रेस टू पावर 80 मल्टीप्लाई हो रहा है तो डायरेक्ट आंसर है। बट किसी फंक्शन के साथ अगर साइन 3t मल्टीप्लाई हो रहा है तो डायरेक्ट आंसर क्या है वो हमें नहीं पता ना, ऐसा कुछ हमारे पास अभी प्रॉपर्टी है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, लैपलेस ट्रांसफॉर्म के फॉर्मूले का यूज करके पहले हम लोग साइन 3t का लैपलेस ट्रांसफॉर्म देखेंगे कि क्या आएगा। सो एज वी नो कि जो लैपलेस ट्रांसफॉर्म होता है साइन 80 का, अगर आपको फॉर्मूला याद हो तो इट इज गिवन बाय a अपॉन एस स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। सो देयरफॉर लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ sin 3t will become 3 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारे को फाइंड आउट करना है लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ ई रेस टू पावर 5t। ठीक है, तो यूजिंग शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, आपको प्रॉपर्टी जरूर मेंशन करनी है हमेशा एग्जाम में। यूजिंग शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी बेटा ऊपर लिखी है तो मैं यहाँ पे दोबारा नहीं लिख रहा हूँ, टाइम वेस्ट होगा हमारा। शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का मतलब कि लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ ई रेस टू पावर 5t इंटू साइन 3t विल बी इक्वल टू, देखो ई रेस टू पावर 80 इंटू एफ एफ टी का ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, एफ बार एस माइनस है। ठीक है, हमारे पास फंक्शन ये था, उसका आंसर ये आया था हमारे पास, दिस वॉज ओवर लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 3t।
अब इसके साथ अगर ई रेस टू 5t मल्टीप्लाई हो रहा है तो शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या कहती है, बस आपने इसके अंदर जहाँ जहाँ एस है उसकी जगह पर आप क्या यूज करेंगे, एस माइनस ए। ठीक है, तो यानी ये बन जाएगा एस 3 अपॉन, और ए एस कितना, ए कितना है हमारे पास इस समय 5, तो इट विल बिकम एस माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 9। ठीक है, तो फाइनली यानी कि हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 3 अपॉन, हम बस ब्रैकेट ओपन कर देंगे, एस स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10s प्लस 9, विच इज 3 अपॉन एस स्क्वायर माइनस 10s प्लस 34। ये हमारा आंसर है। तो आई होप आपको समझ में आया कि हमने इस प्रॉपर्टी का यूज करा है। ठीक है, और कहाँ यूज करा है उसका डायरेक्टली यूज यहाँ पर हुआ है। जब यहाँ पर हमारे पास ये हमारे पास पहले, अगर आप इसको समझना चाहें तो ये एफ बार एस था। ठीक है, और ये हमारे पास क्या बन गया, एफ बार एस माइनस ए, और ए समय कितना है, एस माइनस 5। तो आप इसको रिलेट कर सकते हैं कि जहाँ जहाँ एस था हमने बस वहाँ पर एस माइनस ए, यानी इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो एस माइनस 5 है तो हमने रिप्लेस कर दिया और सिंप्लीफाई कर दिया, हमारा आंसर आ गया। एक क्वेश्चन और समझते हैं इसी प्रॉपर्टी को और बेहतर समझने के लिए। नाउ सेकंड क्वेश्चन आई एम टेकिंग इज, फंक्शन इज एफ ऑफ टी इज इक्वल टू ई रेस टू पावर माइनस 3t इंटू 2 cos 70 माइनस 3 sin 4t, 2 cos 70 माइनस 3 sin 4t। ठीक है, तो सॉल्यूशन इसका पार्ट देखते हैं। फॉर्मूला बेटा हमारे को जैसे साइन का है वैसे अगर आपको याद हो, कॉस का भी आपको याद हो, तो आपको फॉर्मूला हर बार लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको एक बार रिवाइज कराने के लिए मैंने लिखा था, तो आपको फॉर्मूला आप तक याद हो जानी चाहिए। ठीक है, अगर नहीं याद है तो आप एक जगह लिख के रखिए उसको, ताकि आप कोरिलेट कर सकें उसको। ठीक है, मैं आपको डायरेक्टली इसको सॉल्व, क्वेश्चन को सॉल्व करके दूंगा आपको। तो हम सबसे पहले लिखेंगे कि लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ, ऐसा मैं अगेन इसको दो पार्ट में ब्रेक करेंगे। पहला पार्ट ये होगा और सेकंड पार्ट ये होगा। तो पहले पार्ट का हमारे पास जो लैप्लेस ट्रांसफॉर्म है, 2 cos 70 माइनस 3 sin 40 विल बी इक्वल टू, आपको पता है कॉन्स्टेंट लैप्लेस ट्रांसफॉर्म से बाहर आ जाता है, ट्वाइस ऑफ लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ cos 70 माइनस ट्वाइस ऑफ लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ sin 40। ठीक है, देन हमारे को पता है कि cos 80 का जो लैप्लेस ट्रांसफॉर्म होता है इज गिवन बाय a अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, so it will become s upon s square plus a square which is 7 square माइनस 3 इंटू साइन 40 का हमारे पास क्या हो जाएगा, 4 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। राइट, इसको हम जैसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये बन जाएगा 2s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 49 माइनस 12 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 16। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। देन बच्चे हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा दैट वुड बी लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ, हमारे को फाइंड आउट करना है ई रेस टू पावर माइनस 3t इंटू 2 cos 70 माइनस 3 sin 40। अगेन अब एक फंक्शन के साथ हमारे पास ई रेस टू पावर 80 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम लोग यहाँ पर क्या यूज करेंगे, यूजिंग शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। ये हमारा फाइंड आउट करना था, तो यूजिंग शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ये हमारे पास बन जाएगा, इट विल बी इक्वल टू, क्या चीज आएगा, जो हमारा पहले आंसर था ये वाला, यहाँ पर जहाँ जहाँ एस है उसकी जगह पर क्या जाएगा, एस माइनस ए, और ए इस समय है हमारे पास माइनस 3, तो ये बन जाएगा ट्वाइस ऑफ एस माइनस ए इज माइनस 3 अपॉन एस माइनस ऑफ माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 49, सेम हेयर माइनस 12 अपॉन एस माइनस ए, हमारे पास माइनस 3 है, होल स्क्वायर plus 16, so which will be twice of s plus 3 upon s plus 3 का whole square plus 49 minus 12 upon s plus 3 whole square plus 16, which is our answer। देखिए इसको एल्सियम अगर लेके सिंप्लीफाई करनी होती है, अगर डिनोमिनेटर सेम होते तो हम लोग इसका एल्सियम जरूर लेते हैं, बट यहाँ पर भी सेम नहीं है तो ये और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसमें हम उसको ही कुछ हो सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख सकते हैं बेटा हम लोग, लाइक क्वेश्चन नंबर 3।
which is f of t is equal to e raised to power 2t into साइन स्क्वायर। ठीक है, अब अगेन दो पार्ट में ब्रेक होगा, एक पार्ट होगा साइन स्क्वायर टी और दूसरा पार्ट होगा ई रेस टू पावर 2t, जिसके लिए हम लोग शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लोग लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन स्क्वायर टी फाइंड आउट करना चाहेंगे, बट हमारे पास साइन स्क्वायर टी को डायरेक्टली फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास कोई फॉर्मूला अवेलेबल नहीं है, बिकॉज यहाँ पर पावर जो है साइन की वो 2 है। हमारे पास लीनियर पावर ऑफ साइन एंड कॉस के लिए डायरेक्ट लैप्लेस ट्रांसफॉर्म है, तो यानी हमारे को सबसे पहले साइन स्क्वायर टी को कन्वर्ट करना पड़ेगा लीनियर पावर में। तो आपको 10th क्लास का एक फॉर्मूला याद होगा, सॉरी 10th का 11th और 12th में हम इसको यूज करते थे, विच इज 1 माइनस कॉस 2t अपॉन में 2। ठीक है, जो फॉर्मूला है वो हमारे पास डिराइव होता है कॉस 2 थीटा से, विच इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ सकती है 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइड बाई 2। सिमिलरली साइन स्क्वायर टी की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 माइनस कॉस 2t अपॉन 2। नाउ इट विल बी इक्वल टू हाफ कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा, it would be equal to Laplace transform of 1 minus Laplace transform of cos 2t. So it will further become half. As we know, Laplace transform of 1 is given by 1 by s, डायरेक्ट फॉर्मूला है हमारे पास, एंड cos 2t का जो हमारे पास Laplace transform हो जाएगा, it will be s upon s square plus 2 square. So it will become half, मैं इसको अलग अलग करके लिखूँगा 1 by 2s माइनस s by 2 इंटू एस स्क्वायर प्लस 2। ये हमारे पास आ गया लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन स्क्वायर टी। नाउ यूजिंग शिफ्टिंग प्रॉपर्टी अगेन, आप इसको बिना डायरेक्टली भी यही पे बिना लिखे कैलकुलेट कर सकते हो आंसर को। ए हमारे पास 2 है, तो जो चेंज आएगा इस आंसर के अंदर वो क्या चेंज आएगा, जहाँ जहाँ ऐसा है उसकी जगह पर s माइनस 2 है। अब डायरेक्टली भी आंसर निकाल सकते हो अभी यूजिंग शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। Laplace transform of e raised to power 2t into sin square t will become 1 upon twice of s minus 2 minus s minus 2 upon twice of s minus 2 whole square plus 4। ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, तो उसमें बाकी आप एल्सियम वगैरह लेके इसको अगर सिंप्लीफाई करना चाहें तो सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बट अभी मैं इसको यहीं पर लीव कर रहा हूँ। ठीक है, देन बेटा हम लोग डिस्कस करते हैं सेकंड प्रॉपर्टी, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, दैट इज मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बहुत सारे क्वेश्चंस में आपकी हेल्प करती है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी हमारे पास क्या कहती है कि इफ Laplace transform of a function f of t is denoted by same f bar s, then Laplace transformation of t raised to power n into f of t। यहाँ पर अब जैसे पहले e रेस टू पावर ए टी मल्टीप्लाई होता था किसी फंक्शन के साथ और फिर उसका लैप्लेस ट्रांसफॉर्म निकालना होता था, तो उसको हम लोग शिफ्टिंग प्रॉपर्टी बोलते हैं। ठीक है, बट अगर आपको यहाँ पर अब t रेस टू पावर n मतलब तो एक एल्जेब्रिक फंक्शन है, विच इज t, इट कैन बी t स्क्वायर, t क्यूब एंड सो ऑन विद मल्टीप्लिकेशन विद f of t, देन उसका आपको ट्रांसफॉर्म निकालना है। इट विल बी गिवन एज, ध्यान से समझना इसको, माइनस 1 रेस टू पावर n d nth टाइम डेरिवेटिव ऑफ f bar s विद रिस्पेक्ट टू s। जो हमारा आंसर आता है उसका nth टाइम डेरिवेटिव, जो f bar s है हमारे पास, इसका nth जो डेरिवेटिव होगा, nth टाइम डेरिवेटिव होगा, वो हमारा इसका लैप्लेस ट्रांसफॉर्म होगा। और n क्या होगा डिपेंड करेगा कि क्या मल्टीप्लाई होगा। इसको भी समझने के लिए बेटा हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। जो उसमें सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपका पिक कर रहा हूँ, दैट इज बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। जैसे मैंने यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो लिया था वो लिया था शिफ्टिंग प्रॉपर्टी के लिए e रेस टू पावर 5t इंटू साइन 3t। तो उसी के बेस पर मैं क्या कर लेता हूँ, एक क्वेश्चन पिक कर लेता हूँ, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा, विच विल बी f of t इज इक्वल टू t इंटू साइन 3t। सबसे बेसिक मैं फंक्शन लेके चल रहा हूँ ताकि इजिली आपको मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी समझ में आए कैसे यूज होगी यहाँ पर।
ठीक है, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले बेटा वही लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 3t, ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा। इट विल बिकम 3/s² प्लस 9। नाउ यूजिंग मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टी, पहले आप प्रॉपर्टी लिखेंगे। ठीक है, हम यहाँ पर प्रॉपर्टी नहीं लिख रहे बिकॉज हमने ऊपर लिखी हुई है अभी, और एग्जाम में प्रॉपर्टी जरूर मेंशन करेंगे। यूजिंग मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टी, लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ t इंटू साइन 3t विल बिकम, देखो -1/n, अब सिर्फ t है तो यानी t की पावर कितनी है 1। तो ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या बन जाएगा, फॉर्मूले में यहाँ पर ध्यान से देखते रहेंगे बेटा इसको। इट विल बिकम -1/1 इंटू d/ds ऑफ f बार एस, और f बार एस कितना आया था 3/s² प्लस 9। ये हमारे पास क्या था, अगर एक प्लस देखा जाए तो इट वाज f बार एस, यही हमने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दिया। सो -1 की पावर ऑड है तो वो माइनस ही रहेगा। एंड डेरिवेटिव कैसे करना है, सबसे पहले कांस्टेंट बाहर आया। ठीक है, अगर आपको 11th में याद हो, 12th में भी याद हो कि 1/x का डेरिवेटिव हम लोग पढ़ते थे, याद रहे d/dx ऑफ 1/x वाज इक्वल टू -1/x। तो वही डायरेक्ट फॉर्मूला मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ कि 1/s² प्लस 9 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, -1/s² प्लस 9 का होल स्क्वायर इंटू s² प्लस 9 का भी डेरिवेटिव करना पड़ेगा विच इज 2s, बिकॉज 9 का डेरिवेटिव तो क्या हो जाएगा 0। तो आपको चेन रूल याद होगा, उसी का यूज करके हमने करा है। पहले देखो 3 तो कॉन्स्टेंट है, बाहर चला गया, तो पहले 1/s² प्लस 9 का क्या हुआ, -1/s² प्लस 9 का होल स्क्वायर, बिकॉज 1/x का डेरिवेटिव होता था -1/x² इंटू s² प्लस 9 का डेरिवेटिव 2s। So it will finally become 6s upon s² plus 9 whole square, and that is our answer. आई होप यहाँ पर आपको मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी को यूज कैसे करना है बहुत अच्छे से क्लियर हो गया हो। इसके लिए हम एक एग्जांपल और देखते हैं अभी बेटा। लाइक यहाँ पे थोड़ा सा मैं पावर ज़्यादा लूँगा t की, ताकि और अच्छे से आपको प्रॉपर्टी समझ में आए। फॉर एग्जाम्पल एफ ऑफ t है मेरे पास t³ इंटू e⁻³ -3। ठीक है, तो आपको फॉर्मूला याद होगा कि अगर लैप्लेस ट्रांसफॉर्म, चलो लिख देता हूँ, लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ e⁻² was given by 1/s minus a, so therefore Laplace transform of e⁻³ की क्या बन जाएगा हमारे पास 1/s plus 3। आई होप आपको कोई क्वेश्चन में दिक्कत नहीं है, फॉर्मूले याद है तो बेटा कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, फॉर्मूले याद रखना। नाउ अब हमारे को शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ेगी। यूजिंग शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, सॉरी शिफ्टिंग में मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी, यूजिंग मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी Laplace transform of t³ into e⁻³ it will become, ठीक है, हमारे पास क्या था कि प्रॉपर्टी एक बार दोबारा रिवाइज करो कि -1/n dn/dsn, ठीक है, dn मतलब n डेरिवेटिव ऑफ f बार s विद रिस्पेक्ट टू s। तो यहाँ पर जो n है वो इस समय कितना है 3, सो इट विल बिकम -1 होल क्यूब d³/dx³ of 1/s plus 3, एंड d³/dx³ ऑफ 1/s plus 3 का मतलब है कि 1/s plus 3 को मुझे 3 बार डिफ्रेंशिएट करना है। एंड जो ये हमारे पास पावर 3 है अभी यहाँ पर d³/dx³ में, अगर मैं एक बार डिफ्रेंशिएट करूंगा तो ये पावर कम होकर 2 हो जाएगी। फर्दर करूंगा डेरिवेटिव तो 1 रह जाएगी, जब फर्दर डेरिवेटिव करूंगा तो ये हट जाएगा, दैट मीन्स हमारा 3 बार डेरिवेटिव हो चुका है। सो इट विल बिकम -1 होल क्यूब विल बी माइनस, एंड जब मैं देखो 1/s plus 3 का डेरिवेटिव कर रहा हूँ, 1/s plus 3 का डेरिवेटिव बिल्कुल 1/x की तरह होगा जो अभी हमने ऊपर किया था, और 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है -1/x²। तो 1/s plus 3 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा मेरे पास -1/s plus 3 का होल स्क्वायर इंटू d/, एक तरह से उसको मैं आपको दूसरी तरह से लिख के दिखाऊँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। इसका डेरिवेटिव आपके पास बनेगा, देखो -1 का क्यूब है तो माइनस तो रहेगा नहीं, ठीक है। देन जब मैं इसका एक बार डेरिवेटिव कर दूंगा तो ये पावर क्या रह जाएगी d² /ds²।
ऑफ -1/s+3 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये 1/s+3 का डेरिवेटिव हुआ। एक बार डेरिवेटिव हो गया, इसलिए अब हमारे पास पावर जो थी वो 2 रहेगी। पावर 2 रहेगी मतलब कि अब 2 बार डेरिवेटिव इसका और करना है। ठीक, फिर ये माइनस और माइनस हमारे पास क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। ठीक है, तो प्लस होंगे तो अगेन देखो ये माइनस और माइनस हो गए प्लस, तो ये बना d² / ds² ऑफ 1/s+3 का होल स्क्वायर। तो दोबारा इसका डेरिवेटिव करूंगा। अब 1/x² का डेरिवेटिव क्या होता है हमारे पास, 1/x² का डेरिवेटिव होता है हमारे पास -2/x3। याद रहे कि डेरिवेटिव ऑफ 1/x² इज इक्वल टू -2/x3। ठीक है, पावर विद नेगेटिव साइड ऊपर जाती है और डिनोमिनेटर में एक और बढ़ जाती है। तो ये हमारे पास बन जाएगा, एक तो एक बार डेरिवेटिव हो चुका है तो यानी कि पावर कम हो जाएगी, विल बिकम -2/s+3 का होल क्यूब। राइट, देन बेटा -2 कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा। डेरिवेटिव अब सिर्फ एक बार बचा है किसका, 1/s+3 का होल क्यूब का। तो वैसे ही जैसे हमने 1/x² का किया था, अब 1/x³ की तरह इसका डेरिवेटिव हो जाएगा। तो इट विल बिकम -2, अब ये d/ds नहीं आएगा हमारे पास, इनटू -3/s+3 की होल पावर 4। So it will become 6/s+3 whole is to power 4, which is our answer. तो आई होप बेटा यहाँ पे जो हमने स्टेप बाय स्टेप डेरिवेटिव करा है वो सब आपको क्लियर हो। ठीक है, अब मैं एक क्वेश्चन ऐसा ले रहा हूँ बेटा जिसमें हमारे पास जो मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी और जो शिफ्टिंग प्रॉपर्टी वो दोनों इकट्ठे आ रही है एक ही क्वेश्चन में। ठीक है, so this was question number 5. Now question number 6, which is a combination of shifting property and multiplication property. The question is given by f of t is equal to t into e raised to power 7t into sin 3t. ये हमारे पास एक फंक्शन है, इसका हमें लैप्लेस ट्रांसफॉर्म है। तो अगेन सबसे पहले देखो हम लोग सबसे जो बेसिक है जिसका हमारे पास दोनों प्रॉपर्टी में जिक्र है वो कौन है, साइन 3t। सबसे पहले हम लोग इसका हम फाइंड आउट कर लेते हैं डायरेक्ट ट्रांसफॉर्म। तो सॉल्यूशन में हमारे पास लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 3t, इट विल बिकम 3/s² प्लस 9। फाइन, अब यूजिंग शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, अब शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का यूज करके मैं किसका निकाल लूंगा, आपको पता शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से किसके लिए, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए यहाँ तक का लैप्लेस ट्रांसफॉर्म निकालूंगा। यूजिंग शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ e raised to power 7t into sin 3t। ये आपको पता है कि लैप्लेस ट्रांसफॉर्म में क्या होगा जब हम लोग शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज करेंगे कि जो वेरिएबल s था हमारा अब वो s माइनस a बन जाएगी, और a समय कितना है 7, so it will become 3/s minus 7 का होल स्क्वायर प्लस 9। ठीक है, देन यहाँ तक का हमारे पास आ गया। अब हम पूरे फंक्शन का लिखेंगे। अब उसमें t मल्टीप्लाई हो रहा है तो हमारे को मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ेगी। तो यूजिंग मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी, लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ t into e raised to power 7t into sin 3t। तो हमारे को पता है कि इसके अकॉर्डिंग हमारे को फॉर्मूला लगाना है। e raised to power 1 है इस समय, तो -1 raised to power 1 d raised to power 1 into ds1 of 3/s minus 7 whole square plus 9। Right? So it will become -1 raised to power 1 will become -1। So ये 3 मैं बाहर ले लेता हूँ तो मेरे पास सिर्फ डेरिवेटिव रह गया किसका, d/ds ऑफ 1/, मैं इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ तो ये बन जाएगा s² प्लस 49 माइनस 14s प्लस 9। तो इट विल बिकम -3 into d/ds of 1/s² minus 14s plus 49 plus 9 is 58। सो इसका डेरिवेटिव -2 into 1/x की तरह होगा, और 1/x का डेरिवेटिव 1/x², सो इट विल बिकम 1/s²
एस स्क्वायर माइनस 14s प्लस 58 का होल स्क्वायर इंटू में जो फंक्शन है एस स्क्वायर माइनस 14s प्लस 58 उसका डेरिवेटिव हो जाएगा 2s माइनस 14. So it will become, I can take 2 common also, so it will become minus 6 into s minus 7 upon s square minus 14s plus 58 का होल स्क्वायर. So this is my answer. ठीक है, क्योंकि जहाँ पर हमारे पास t की पावर 1 थी तो इसलिए हमने क्या करा कि जो मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी है वो मेरे सबसे लिमिट की है, बिकॉज मैं सिर्फ एक ही बार डेरिवेटिव करूँगा, चाहे वो पहले करूँ चाहे बाद में करूँ. बट अगर किसी क्वेश्चन में टी की पावर ज़्यादा आ रही है, जैसे टी स्क्वायर आ रहा है, टी क्यूब आ रहा है, तो उसमें आपको 2 बार डेरिवेटिव करना पड़ सकता है, 3 बार डेरिवेटिव करना पड़ सकता है डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन. तो उस क्वेश्चन में आप ट्राई करो कि पहले मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी लगाओ, ठीक है, और देन आप उसमें शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगाओ. बिकॉज मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी से आपको जैसे जो हमने यहाँ पर फंक्शन था 3/s² प्लस 9, उसका वैल्यू करने में ज़्यादा आसान मिलेगा रेदर देन 3/s माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस 9 का वैल्यू. तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, आप लोगों को ये कंसेप्ट समझ में आया हो, वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक जरूर कीजिए. एंड अगर अब तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए. थैंक यू वेरी मच.